बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के लिहाज से कुछ रिजल्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उनकी एक्सरसाइज है 1.1 चैप्टर नंबर 1 है, उसको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी को हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज उसी के हवाले से कुछ रिजल्ट हैं, आज उन्हीं रिजल्ट को हम करते हैं। तो इसका एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपने पहले क्वेश्चन में ये बताना है कि आपके पास उसने कुछ सेट दे दिए हैं। आपने ये बताना है कि कौन सा सेट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आप लोगों ने ये देखना है। तो पहला जो सेट है वो आपके पास क्या है, जीरो। अब जीरो के बारे में आपने ये देखना है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है या नहीं करता। इसमें सबसे पहले इसका आसान तरीकाकार क्या है, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देख लें। क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखें तो आपके पास अगर कोई से दो रियल नंबर हों, अगर आप उन्हीं दो रियल नंबर को ऐड करो तो जो आंसर है वो भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो तब क्या होगा, वो क्लोजर प्रॉपर्टी होगा। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखें, अगर आप उन दोनों रियल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो तब भी आपके पास आंसर क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। अब आपके पास ये सेट जीरो है, इसके बारे में आपने क्या, इसको कैसे देखना है। यहाँ पे ये देखो, सबसे पहले आपने क्या बना लेना है, कि टेबल बना लेना है। अब सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की लिहाज से देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, प्लस का साइन लगा देना है, ये एडिशन का साइन लगा देना है। अब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हों सेट के अंदर, वो आपने इधर भी लिखने हैं और इस साइड पे भी लिखने हैं। एलिमेंट क्या है, जीरो, यहाँ पे भी लिख लिया और यहाँ पे भी लिख लिया। अब आपने क्या करना है, एडिशन के लिहाज से चेक करना है, क्योंकि ये ऐड का साइन है, प्लस का साइन है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस। जीरो प्लस जीरो, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। यहां पे देखें, अब आंसर जीरो आ गया, मतलब ये है कि जीरो इस सेट के अंदर लाई कर रहा है। जब अगर कोई भी आंसर जो कि सेट के अंदर लाई कर रहा हो तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अगर कोई भी आंसर जो कि उस सेट के अंदर ना हो तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। तो हमारे पास जो भी आंसर आया वो हमारे पास क्या है, सेट के अंदर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है, आपके पास जो सेट ये जीरो है, आपने क्या लिखना है, हैज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कि ये आपके पास जो सेट है वो एडिशन के लिहाज से इस सेट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखेंगे तो आपने दोबारा से एक टेबल बना लेना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है। सेम यहाँ पे आपने वही एलिमेंट लिखने हैं जो कि सेट के अंदर है। अब इन्हीं एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब ये है कि आंसर जो भी जीरो आया वो इस सेट के अंदर लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो आपने क्या लिखना है, आपने ये लिखना है कि जीरो हैज क्लोजर प्रॉपर्टी, जीरो हैज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या कर रहा है, ये सेट सेटिस्फाई कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी को। अब हम इसका दूसरा पार्ट, अब इस सेट को आप यहाँ पे ये देखें विद रिस्पेक्ट टू, जब हम एडिशन इसको देखें तो जब हमने इनको ऐड किया तो 1 + 1 आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो आंसर जब हमारे पास 2 आ गया तो आपने क्या लिखना है, आपने ये लिखना है कि जो आपके पास सेट 1 है वो आपने लिखना है डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब ये है कि ये सेट जो है ना वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होल्ड नहीं करता। अब यहाँ पे ये देखें, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दें, यहाँ पे सेट के एलिमेंट लिख दें, इन दोनों एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो आप यहाँ पे ये देखें, ये 1 सेट के अंदर लाई कर रहा है। तो 1 हैज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये जो सेट है ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है और ये एडिशन को होल्ड नहीं करता। अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। अच्छा, अब हम इसका तीसरा पार्ट देख रहे हैं, इसको भी हमने ये देखना है कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले अगर हम एडिशन को देखें तो आपने क्या करना है, सेम वही एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेना है। अब इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, इसमें एलिमेंट आपके पास 2 हैं, एक आपके पास 0 हो गया और एक क्या है, -1। तो यहाँ पे भी आपने 0 लगाना है और यहाँ पे भी -1 लगाना है। अब क्योंकि एडिशन है तो 0 + 0 क्या आंसर आएगा, 0। 0 + -1 तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। आंसर आपके पास आ जाएगा -1। देखो 0
प्लस इंटू -1, ये आपके पास आ जाएगा 0 -1 दैट इज इक्वल टू -1। आंसर आपके पास -1 आ जाएगा। अब आप इसको देखो -1 प्लस 0, आंसर क्या आ जाएगा -1 प्लस -1, देखो -1 प्लस -1। अब यहाँ पे ये -1 वैसे आ जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा -1 और ये आंसर क्या आ जाएगा -2। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -2। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये सारे जो भी आंसर आए, चलो ये भी इस सेट के अंदर सेटिस्फाई करता है, लाई करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, लेकिन ये वाला इस सेट के अंदर लाई नहीं करता। अगर एक भी वैल्यू सेट के अंदर कोई ऐसी आ जाए जो कि सेट के अंदर लाई नहीं करता, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। तो आपने क्या लिखना है, आपने ये लिखना है कि ये वाला जो सेट है ये डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, अभी हमने जो चेक किया है विद रिस्पेक्ट टू ये एडिशन है, तो आपने एडिशन के लिहाज से देखना है कि ये सेटिस्फाई नहीं करता। अब यहाँ पे अगर हम इसी को मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखें, तो आपने दोबारा टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेना है और यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देना है। सेम आपने वही वाले एलिमेंट लिखने हैं जो कि सेट के अंदर है। 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा, 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा +1। देखो -1 मल्टीप्लाई भी -1 क्या हो जाएंगे प्लस और क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये देखो एक वैल्यू ऐसे आ गई जो कि हमारे पास क्या है पॉजिटिव में है और जो इस सेट के अंदर लाई नहीं कर रहा, तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे, ये भी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आपने क्या लिखना है, आपने ये लिखना है कि 0 और -1 ये डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी, डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये जो है ना आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। अच्छा जी, अब हम इसका कर रहे हैं चौथा पार्ट। इस सेट को हमने ये देखना है कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेना है, क्योंकि सबसे पहले हमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखना है, तो ऐड का साइन लगाएंगे तो 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, यहाँ पे 1 और -1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, एडिशन के लिए चेक करना है। यहाँ पे देखो 1 + 1 आंसर आ जाएगा आपके पास 2, 1 -1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 0, -1 + 1 0, -1 तो आंसर क्या आ जाएगा -2। अब इसमें जितने भी आपके पास वैल्यूज आंसर है, इनमें से एक भी ऐसा वैल्यू नहीं है, आंसर नहीं है जो कि हमारे पास इस सेट के अंदर लाई करता हो, तो आपने इसको देखना भी नहीं है, बल्कि आपने डायरेक्ट लिख देना है कि आपने ये लिखना है कि ये जो सेट है 1 -1, ये आपने लिखना है डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी, डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको देखना है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो जब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखेंगे, आपने टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देना है, यहाँ पे 1 और -1 लगाना है, यहाँ पे भी 1 और -1 लगाना है। अब आपने इसको क्या करना है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, 1 × 1 आंसर क्या आ जाएगा 1। अब इसको मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, 1 × -1 आंसर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, क्योंकि ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, प्लस माइनस हो जाएंगे। आगे क्या करना है, -1 × 1 तो क्या आ जाएगा -1 × 1 तो क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पे ये देखें, जितने भी आपके पास वैल्यूज आ गए 1 -1 आ गए, तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम के तमाम वैल्यूज जो है वो कहाँ से हैं, इसी सेट के अंदर लाई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, अब आपने ये लिखना है कि ये जो आपके पास सेट है 1 -1, ये क्या है, ये आपने लिखना है कि ये 1 और -1 जो है हैज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या बताना है, आपने सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्वेश्चन गिवन है, उन क्वेश्चन में आपने ये बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बस सिंपल आपने ये बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। जैसे इसका पहला पार्ट है 4 + 9 दैट इज इक्वल टू 9 + 4, आपने ये बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे ये देखो, हमने हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी, कम्यूटेटिव लॉ, वो हमारे पास ये थे कि आपके पास अगर कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखें तो a + b दैट इज इक्वल टू b + a, इसको हम क्या कहते होते हैं, ये हमारे पास
कम्यूटेटिव लॉ है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम किसको नाम देंगे, कम्यूटेटिव, इसको हम देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम देंगे, आप इसको कम्यूटेटिव लॉ भी कह सकते हो, एक ही बात है, कोई बात नहीं। अब हम इसको दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में अच्छा यहाँ पे क्योंकि ये एडिशन के लिहाज से है, आपने ये भी साथ लाजमी लिखना है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ आपने यहाँ लिखना है, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये है, वो है आपके पास a+1 प्लस आगे क्या है 3/4 दैट इज इक्वल टू a+1, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a++1, ये आपके पास आ जाएगा 1 + 3/4। इसको आपने बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अब आप यहाँ पे ये देखो, इसमें यहाँ पे ये देख लें, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास a, b और c कोई से 3 रियल नंबर है, कोई से 3 रियल नंबर है, अगर आप a + b को पहले ऐड करो और c को बाद में ऐड करो, या a को पहले लिख लो और b और c को बाद में इकट्ठे ऐड कर लो, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये हमारे पास होगी एसोसिएटिव, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम इसका कर रहे हैं तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में हमारे पास क्या है, तीसरे पार्ट में हमारे पास ये है कि आपके पास लिखा हुआ है 3 स्क्वायर रूट प्लस 7 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, और आगे लिखा हुआ है प्लस 7 स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट को उसने बाहर निकाल लिया है और 5 स्क्वायर रूट और 7 स्क्वायर रूट को इकट्ठे ऐड कर लिया है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेम, ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी दोनों सेम है, तो इसका भी क्या होगा हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो हमारे पास वो है 34 की प्रॉपर्टी है 100 + 0 दैट इज इक्वल टू 100। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपके पास है, इसको हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी हम इसको कहेंगे। अगर एडिशन के लिहाज से हम देखेंगे तो एडिशन में आपके पास जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या है, 0 है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर ये आपके पास कोई रियल नंबर हो और 0 भी आपके पास कोई एक रियल नंबर हो, और अगर आप a को 0 के साथ या 0 को a के साथ ऐड करो तो दोबारा वो ही वाला रियल नंबर आना चाहिए, उस प्रॉपर्टी को हम एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसमें भी यहाँ पे ये देखें 100 के साथ क्या है, 0 ऐड हो रहा है, तो दोबारा आंसर वही 100 ही आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। अच्छा जी, अब इससे का जो अगला पार्ट है, पांचवा, वो क्या है, पांचवा पार्ट आपके पास ये है, उसको हमने ये देखना है कि आपने ये बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 × 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 × 1 दैट इज इक्वल टू 1000। इसको हमने क्या करना है, देखना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे ये देखो, आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कौन है कि आपके पास कोई एक रियल नंबर है और 1 भी आपके पास कोई एक रियल नंबर है। अगर आप a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो या 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करो तो दोबारा आपके पास क्या आता है, वही a रियल नंबर आता है। तो इस रियल नंबर तो a भी हमारे पास क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। अब यहाँ पे ये देखें, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा कौन सी होता है, 1 होता है। अब ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी कहलाएगी, ये वाली प्रॉपर्टी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आपके पास आइडेंटिटी, इस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अगली जो प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी आपके पास ये है, वो है आपके पास छठी प्रॉपर्टी है, वो है आपके पास 4.1 प्लस -4.1 दैट इज इक्वल टू 0। अब इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे, इस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे एडिटिव इनवर्स का। एडिटिव इनवर्स को क्यों देंगे, वो ये है कि अगर a आपके पास कोई एक रियल नंबर हो और -a भी आपके पास कोई एक रियल नंबर हो, अगर आप a को -a के साथ ऐड करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसमें a को जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या है, -a है। तो इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देंगे, इस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे एडिटिव इनवर्स का, एडिटिव इनवर्स का नाम देंगे इस प्रॉपर्टी को। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास एडिटिव इनवर्स कहलाता है। अब ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है आगे वाली 7वीं प्रॉपर्टी है आपके पास a - a दैट इज इक्वल टू 0, a - a दैट इज इक्वल टू 0। सेम ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है। देखो यही वाली प्रॉपर्टी
यहाँ पे आ गई है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स कहेंगे। ये प्रॉपर्टी भी क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स। इस प्रॉपर्टी को हम एडिटिव इनवर्स का नाम देंगे। अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी कौन सी है। अगली प्रॉपर्टी आपके पास है 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू, अच्छा ये आपके पास है 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट। इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देंगे। अब ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, ये भी कम्यूटेटिव लॉ है और ये भी कम्यूटेटिव लॉ है, लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था और ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसको आपने नाम देना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, ये आपके पास कहलाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम आगे इसके और मजीद चेक करते हैं। अच्छा, अब अगली प्रॉपर्टी इसकी देखें। ये प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, आपने ये बताना है। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। वो क्या है, यहाँ पे ये देखो, अगर आपके पास कोई 3 रियल नंबर हों तो अगर आप उनको क्या करें, आपके पास ए, बी और सी कोई से 3 रियल नंबर है, अगर आप ए को बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करो तो ए बी और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस ए सी, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। अच्छा, इसमें ये भी होता है अगर हमारे पास बी प्लस सी को पहले लिखे या बाद में लिखे, अब इसमें भी फर्क है। अब इस प्रॉपर्टी को जब हम नाम देंगे, इसको हम क्या नाम देंगे। अब यहाँ पे ये देखो बी माइनस सी जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, राइट साइड पे है। यहाँ पे ये देखो ब्रैकेट वाली राइट साइड पे है और जो रियल नंबर है वो क्या है, लेफ्ट साइड पे है। तो इसको आपने क्या नाम देना है, इसको आपने देना है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको आपने नाम देना है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको आपने क्या नाम देना है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने इसको नाम देना है। अगला जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके पास ये है कि x माइनस वाई और यहाँ पे z मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज इक्वल टू एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब इस प्रॉपर्टी को आप क्या नाम देंगे। ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, यहाँ पे रियल नंबर लेफ्ट साइड पे था और यहाँ पे रियल नंबर कहाँ है, राइट साइड पे है। तो इसको आपने क्या देना है नाम, इसको आपने देना है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, बल्कि बस ये लिखना है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, वैसे है जो सब्सक्रिप्शन, लेकिन आप इसको ऐसे लिखिए। अब हम क्या करते हैं, अब अगला हम इसको देखते हैं। अगला आपके पास ये है, इसमें आपने क्या बताना है, इसमें आपने यहाँ पे ये लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8 दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8। अब इस प्रॉपर्टी, हाँ ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आपने बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी में देखो यहाँ पे ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इसको आपने क्या नाम देना है, ये आपके पास क्या है, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास वो ये वाली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसमें 3 रियल नंबर यूज हो रहे हैं, तो ये आपके पास क्या लाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे के सारे रियल नंबर। अगली जो आज की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि ए प्लस बी प्लस सॉरी ए इंटू बी प्लस सी माइनस डी दैट इज इक्वल टू, और आगे है हमारे पास ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे। अब ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, जो कि हमने ये किए थे, तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे। अब यहाँ पे रियल नंबर क्या है, लेफ्ट साइड पे है, तो इसलिए आप इसको नाम देंगे कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप इसको क्या नाम देंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास इनइक्वालिटीज प्रॉपर्टी के हवाले से आपने ये बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। पहला जिसका पार्ट है, पहला पार्ट आपके पास ये है कि -3 लेस देन -2 और यहाँ दैट इम्प्लाइज टू 0 लेस देन 1। अब उसने ये कहा है कि ये बताओ कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। उसने ये कहा है कि अगर -3 लेस देन हो -2 से, तो यहाँ से आपके पास जो आंसर है वो ये है कि 0 लेस देन 1 है। अब इसके ऊपर उसने कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई किया, तो आपके पास आंसर ये आया। अब यहाँ पे ये देखो
इसमें ये है हमारे पास -3 और यहाँ पे क्या है -2। अगर इसी प्रॉपर्टी में -3 में मैं अगर ऐड कर दूँ +3 और इसी में भी मैं इस साइड पे भी क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ +3, इस साइड पे 0 बच जाएगा और इस साइड पे क्या बच जाएगा 1। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, ये हमारे पास प्रॉपर्टी कहलाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी। इसको हम क्या कहेंगे, एडिटिव, क्योंकि इसमें हमने एक रियल नंबर को क्या किया, ऐड किया। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी का। दूसरा इसका क्वेश्चन है वो है हमारे पास -5 लेस देन -4, -5 लेस देन -4, दैट इम्प्लाइज टू 20 ग्रेटर देन 16। उसने ये कहा कि अगर आपके पास -5 लेस देन -4 हो तो आपके पास क्या बनेगा 20 ग्रेटर देन 16। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे ये देखो, अगर -5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ -4 के साथ और इस साइड पे भी मैं -4 को मल्टीप्लाई कर दूँ -4 के साथ, देखो मैंने क्या किया, माइनस को मल्टीप्लाई किया -4 को। जब माइनस हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाला जो साइन होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो माइनस मल्टीप्लाई भी माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा 20, साइन क्या ग्रेटर देन, माइनस मल्टीप्लाई भी माइनस वो प्लस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 60। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसमें हमने एक रियल नंबर को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को नाम देंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का, इसको हम नाम देंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगला जिसका क्वेश्चन है वो है हमारे पास तीसरा इसका क्वेश्चन है वो है 1 ग्रेटर देन -1। तो यहां से ये इंप्लाई करता है कि -3 ग्रेटर देन -5। अब यहाँ पे देखिए उसने ये क्या कि अगर 1 ग्रेटर देन हो -1 से, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो -3 ग्रेटर देन -5 है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे ये देखिए, अगर इसी प्रॉपर्टी के अंदर मैं अगर -4 को लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दूं और अगर मैं -4 को राइट साइड पे भी ऐड कर दूं, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ऐड, यहाँ पे ऐड, ये -4 को ऐड किया है और यहाँ पे भी ऐड किया है, -4 को मैंने ऐड किया है। तो अब आप यहाँ पे ये देखिए, ये प्रॉपर्टी, इसका आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस -4 ग्रेटर देन 1 प्लस सॉरी यहाँ पे क्या है -1 है, तो यहाँ पे -1 तो -4 आ जाएगा। यहाँ पे आंसर आपके पास -3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा -5। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसमें हमने एक रियल नंबर को ऐड किया। इस प्रॉपर्टी को हम देंगे नाम एडिटिव प्रॉपर्टी का। एडिटिव का मतलब ये है कि कोई एक प्रॉपर्टी क्या किया हमने, इसमें कोई एक रियल नंबर हमने क्या किया, ऐड किया, तो इसको हम क्या कहेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर आपके पास a लेस देन 0 हो, यहाँ से ये इंप्लाई करता है कि -a ग्रेटर देन क्या होगा 0, -a ग्रेटर देन क्या होगा 0। यही बात है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो उसने क्या किया, इसी आप इक्वेशन में, इसी प्रॉपर्टी में इस साइड पे माइनस को जब मल्टीप्लाई किया, मैंने अभी कहा था कि जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये लेस देन है तो ग्रेटर में आ जाएगा, 0 के साथ कोई भी साइन नहीं होता, ना पॉजिटिव का ना नेगेटिव का। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का नाम देंगे, क्योंकि इसमें हमने एक यूँ समझो -1 एक रियल नंबर था, हमने -1 को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जब हमने माइनस को मल्टीप्लाई किया तो इसका साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इसका करते हैं, पांचवा पार्ट। वो आपके पास है a ग्रेटर देन b, और यहाँ से ये अप्लाई कर लेता है कि -a लेस देन -b। उसने ये कहा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अब इसमें यहाँ पे ये देखो, ये वाली प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सेम, ऊपर वाली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें उसने क्या किया, मैंने के साथ जब मल्टीप्लाई किया, मैंने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये वाला सेम आ गया, इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम नाम देंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने इस रिजल्ट को प्रूव करना है। अब इस रिजल्ट को जब हम प्रूव करेंगे, यहाँ पे ये देखो, अगर हम इस रिजल्ट को सिंपल देखें तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लें तो उसमें आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, c। जब c एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हमारे पास a प्लस b आ जाएगा, तो ये तो एक लाइन में हो गया। लेकिन हमने इसको क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ के हवाले से करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a डिवाइडेड बाई c प्लस b डिवाइडेड बाई c। अब इसको, इसमें यहाँ पे ये देखिए c क्या है, इसका एलसीएम है ना, तो उस तरह से हम इसको नहीं करेंगे। अब इसकी डिनोमिनेटर में क्या है, c है। आपने यूं करना है कि
इसके जो वन बाई ये इसके डिनोमिनेटर में सी है, इसके सी को आपने क्या करना है, अलग कर लेना है। यहाँ पे आपके पास आएगा 1/c प्लस b मल्टीप्लाई बाई 1/c। अब यहाँ पे ये देखें 1/c यहाँ पे भी है, 1/c यहाँ पे भी है, तो ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 1/c बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपके पास है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये आपके पास है राइट इस प्रॉपर्टी का नाम है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये देखो, ये हमारे पास a प्लस बी क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ये c क्या है, मतलब a प्लस बी 1 के साथ मल्टीप्लाई के a प्लस बी हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट प्रॉपर्टी के लिहाज से प्रूव हो गया। अब हम इसकी अगली प्रॉपर्टी करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास, जो कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है। अगली प्रॉपर्टी है वो है a डिवाइडेड बाई b प्लस c डिवाइडेड बाई d। ये प्रॉपर्टी आपके पास a डिवाइडेड बाई b प्लस c डिवाइडेड बाई d दैट इज इक्वल टू ad प्लस bc डिवाइडेड बाई bd। हाँ जी, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी हमने क्या किया, इसको हमने प्रूव करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड लेना है, उसको प्रॉपर्टी के लिहाज से आपने रिजल्ट को प्रूव करना है, a डिवाइडेड बाई b प्लस c डिवाइडेड बाई d। अब इसको आपने कैसे करना है, इसमें आपने ये करना है कि a डिवाइडेड बाई b डॉट 1 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सेम इसको भी c डिवाइडेड बाई d डॉट 1 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके दोबारा ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब यहाँ पे ये देखो a डिवाइडेड बाई b, अब इसकी डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है d, और इसकी डिनोमिनेटर में क्या है b। आपने क्या करना है, इसकी डिनोमिनेटर में जो भी होगा आपने इस 1 को इसी प्रॉपर्टी में लिखना है, d डॉट 1/d। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास a कोई एक रियल नंबर है और 1 और a भी कोई एक रियल नंबर है, अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1 a के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, c डिवाइडेड बाई d। अब इस 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है b है ना डिनोमिनेटर में, तो इसको हम क्या करेंगे b की सूरत में लिखेंगे, b डॉट 1/b। तो ये भी हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, यहाँ तक आप यहाँ पे ये देखें a डिवाइडेड बाई b इंटू, ये हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने इसको लिख लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि a डिवाइडेड बाई b वैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई इसको ऊपर लेकर जाए d डिवाइडेड बाई d बन जाएगा, और इस साइड पे क्या हो जाएगा c डिवाइडेड बाई d, इसको ऊपर लेकर जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा b डिवाइडेड बाई b। अब क्या करना है, ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले को आपस में, यहाँ पे बन जाएगा ad और नीचे क्या बन जाएगा bd, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cd और नीचे क्या बन जाएगा bd। अब आप यहाँ पे देखें bd यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे आप इसको यूँ लिख लें कि ad मल्टीप्लाई बाई 1/bd, इसको रैदा कर लें, और इस साइड पे भी cd मल्टीप्लाई बाई 1/bd, इसको क्या कर लें आप रैदा कर लें। तो 1/bd यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसको आपने क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है। जब आप उसको कॉमन लेंगे यहाँ पे आपके पास बन जाएगा ad प्लस cd, और 1/bd क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपके पास प्रॉपर्टी जो कि हमने पहले यहाँ पे डिस्कस की हुई है, ये आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको आपने क्या नाम देना है, ये आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे ad प्लस सी डी, ये 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा ad प्लस सी डी, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा bd। तो ये जो रिजल्ट था हमने प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास रिजल्ट है -7/12 -5/18 दैट इज इक्वल टू -20 -10 डिवाइडेड बाई 36। अब इसको आपने क्या करना है, इसको भी प्रॉपर्टी के लिहाज से करना है। सबसे पहले आपने क्या ले लेना है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है -7/12 -5/18। अब आपने क्या करना है, इसमें भी आपने सेम वही करना है कि -7/12 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही चीज़ आ जाएगी। सेम हम क्या करेंगे कि -5/18 को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि ये जो 12 और 18 है, ये किस किस चीज़ के मल्टीपल हैं। ये देखो, ये 2 का मल्टीपल भी है और 3 का भी है, ये भी 2 का भी है और 3 का भी है। अब आपने 2 और 3 ये दोनों ले लेने हैं। देखो
यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -7/12। ये जो आपके पास 1 है इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, क्योंकि 3 के साथ कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। इसको भी हम ऐसे करेंगे कि 5/18। अब इस साइड पे हम क्या करेंगे, 2 को करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, क्योंकि 2 और 3 ये क्या है, ये 12 और 18 दोनों के क्या है, मल्टीपल है। हमने इसलिए इनके कॉमन मल्टीपल लिए हैं। अब यहाँ पे ये देखें, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये करना है, ये -7/12 मल्टीप्लाई बाई ये आपके पास आ जाएगा 3/3। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -5/18 मल्टीप्लाई बाई 2/2। अब ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब हम -7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये बन जाएगा -21, और 12 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा। अच्छा, इस साइड पे क्या हो जाएगा, 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये क्या बन जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 10, क्योंकि माइनस का साइन पहले मैंने लगा दिया। और अगर 18 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा। अब आप यहाँ पे ये देखिए, इसमें आपके पास ये -21 मल्टीप्लाई बाई 1/36, इसको मैंने क्या कर लिया, अलग कर लिया। सेम इसको भी -10 मल्टीप्लाई बाई 1/36, इसको भी मैंने क्या कर लिया, अलग कर लिया। अब यहाँ पे ये देखें, इसमें 1/36 और 1/36 कॉमन है, तो ये 1/36 क्या आ जाएगा कॉमन, अंदर इस साइड पे -21 रह जाएगा और इधर क्या रह जाएगा -10, तो 1/36 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि पिछले 2 क्वेश्चन में हमने इसको डिस्कस किया है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हमारे पास क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको नाम देंगे। अच्छा, अब क्या करना है, अब आप यहाँ पे ये देखें, -21 -10 को मल्टीप्लाई जब हम 1 के साथ करेंगे तो ये -21 -10 ही आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, जो कि हमने प्रूव कर लिया, ये रिजल्ट ये प्रूफ हो गया। अब इस अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट हम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के दौरान आपने ये भी बताना है, जस्टिफाई करना है कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे इम्प्लाई कर रही है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इसको क्या कर लें, 1/4 को हम अलग कर लेते हैं, और इस साइड पे 4 + 16x ये क्या हो जाएगा, अलग। ये क्यों किया, ये अब यहाँ पे ये देखो, अगर हमारे पास a डिवाइडेड बाई b हो तो हम इसको अलग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a मल्टीप्लाई बाई 1 और b हम इसको अलग लिख सकते हैं। सिंपल इसको मैंने क्या किया, अलग किया। अब आगे हम क्या करेंगे, 1/4, इस 4 को मैं 4 मल्टीप्लाई बाई 1 लिख सकता हूँ ना, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 दोबारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस इस 16 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे 4 मल्टीप्लाई बाई 4x। अब यहाँ पे ये देखो, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, देखो 4 के साथ कौन से रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 की मतलब ये है कि किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके दोबारा वही रियल नंबर आंसर आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का। इसको हम नाम देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आप इसको क्या देंगे, हाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नाम है इसका। इस प्रॉपर्टी को क्या नाम है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगी है। अब आगे हम क्या करेंगे, 1/4 वैसे आ जाएगा, 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 4 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 + 4x। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, जो कि पिछले सारे क्वेश्चन में हमने कर लिया है। इस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ। अब ये 4 इस 4 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 × 1 + 4x। तो यहाँ पे देखो 4 के साथ कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 1। इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे, इस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का नाम देंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी यही है कि आपके पास कोई एक रियल नंबर है, आप उसी रियल नंबर के इनवर्स के साथ अगर आप उसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, आपके पास 1 आएगा। अब यहाँ पे ये देखो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + 4x। तो ये हमने क्या कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया प्रॉपर्टीज के हवाले से। अब हम इसका अच्छा, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं। इसमें देखो, इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है और साथ जस्टिफाई करना है कि इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। तो सबसे पहले हम इसको यूँ लिखेंगे कि 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1 + 1/5 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1 - 1/5 मल्टीप्लाई बाई 1। अब यहाँ पे ये देखो 1 क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है हमारे पास, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगी है। इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी।
अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, आगे हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए इसकी डिनोमिनेटर में 4 है और इसकी डिनोमिनेटर में क्या है 5 है। आपने क्या करना है, इस प्रॉपर्टी में आगे यहाँ पे जो डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, आपने 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और 4 को इसके साथ। देखो यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 को हम क्या ऐसे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5 जो इसकी डिनोमिनेटर में है, और आगे क्या लिखेंगे 1/5, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 4, इस साइड पे हम क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 1/4। सेम नीचे वाले में भी हमने ऐसे करना है 1/4, 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5 माइनस 1/5, और यहाँ पे क्या दिया 4 मल्टीप्लाई बाई 1/4। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, देखो 4 के साथ कैंसिल होकर क्या आ जाए, आंसर 1 आता है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे, इसको हम देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोगों ने पढ़ी होगी कि कौन सी प्रॉपर्टी होगी है, वो वाली प्रॉपर्टी। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये है कि ए आपके पास कोई रियल नंबर है, अगर आप उसी को रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे 4 का रेसिप्रोकल क्या है 1/4, तो आंसर क्या आता है 1 आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। आगे आपने क्या करना है, आगे आपने ये करना है कि 1/4 वैसे आ जाएगा, ये 5/5 हो जाएगा, प्लस ये 1/5 वैसे आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/4। नीचे भी सेम यहाँ पे आ जाएगा 1/4 वैसे आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 5/5, और यहाँ पे 1/5 वैसे आ जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4/4। सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल मैंने यहाँ पे ये काम किया कि मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 5/5 आ गया, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 4/4 आ गया। अब आगे क्या करेंगे, आगे आप यहाँ पे ये देखो, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले आपस में, तो 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। अच्छा, सेम इसमें भी ये है कि आप 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 हो जाएगा, नीचे 5 को 4 के साथ 20 आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी ये कि 5/20 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन है 4/20। अब ये आपने क्या करना है, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाई 1/20, इसको मैंने क्या कर दिया अलग कर दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1/20 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1/20 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1/20। यहाँ पे मैंने क्या काम किया, यहाँ पे मैंने सिंपल ये काम किया कि आपने जैसे a डिवाइडेड बाई b है, इसको आपने अलग अलग करके लिख दिया कि a मल्टीप्लाई बाई 1/b, इसको क्या अलग अलग करके मैंने सिर्फ यही काम किया, अलग अलग करके लिख दिया। अब यहाँ पे ये देखो 1/20 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 1/20 क्या आ जाएगा कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा 5 + 4, 1/20 जब कॉमन आ जाएगा तो बाहर आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी क्या है 5 - 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/20 कॉमन आ जाएगा। अब इस प्रॉपर्टी को आप क्या नाम देंगे, ये हमारे पास है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि पिछले सारे क्वेश्चन में हमने इसको डिस्कस किया है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। अब यहाँ पे देखो ये 1/20 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा 1/20 के साथ, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 5 + 4, नीचे क्या आ जाएगा 5 - 4। अब ये जो 1/20 1/20 के साथ कैंसिल हो गया, इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देंगे, इस प्रॉपर्टी को आपने नाम देना है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी का। इसको आप कैंसिल यहाँ पे कर दें क्योंकि प्रॉपर्टी यहाँ पे नीचे लग रही है। 1/20 मल्टीप्लाई बाई 1/20, ये जब दोनों कैंसिल होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी इसको कहेंगे, क्योंकि कैंसिल हो रहे हैं इसलिए हम क्या कहेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी इसको नाम देंगे। तो ये क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा 5 + 4 और नीचे क्या बच जाएगा 5 - 4, जो कि हमने इसको सिंपलीफाई कर लिया। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम इसको आगे कंटिन्यू